क्या भगवान की कथा समझने के लिए सिर्फ बुद्धि ही काफी है या फिर इसके लिए मन का पवित्र होना भी जरूरी है? तुलसीदास जी की यह पंक्ति हमें इसी गहरे रहस्य की ओर ले जाती है। चलिए जानते हैं उस पंक्ति के बारे में। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, पूछा मर्मु तुम्हार, सुचि सेवक तुम्हार, रहित समस्त विकार। आइए इस पंक्ति का सरल अर्थ समझने की कोशिश करते हैं जो तुलसीदास जी के द्वारा समझाया गया है। हे भगवान शिव, सबसे पहले मैंने आपके पवित्र चरित्र का वर्णन किया। इसके बाद मैंने आपसे श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गहरा मर्म पूछा, क्योंकि भगवान शिव श्री रामचंद्र जी के महान भक्त माने जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरित्र को समझना केवल शब्दों को पढ़ लेना ही मात्र नहीं है। रामचंद्र जी के जीवन में धर्म है, मर्यादा है, त्याग है, सत्य है और सबसे बढ़कर भक्ति और करुणा है। इसीलिए तुलसीदास जी भगवान शिव से उस मर्म को पूछते हैं जिसे केवल बाहरी ज्ञान से समझ पाना बहुत कठिन है। इसके बाद तुलसीदास जी अपने बारे में कुछ कहते हैं। मैं आपका सच्चा सेवक हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। मैंने अपने मन को विकारों से दूर रखने का पूर्ण प्रयास किया है। यहाँ हमें बहुत ही बड़ी सीख देखने को मिलती है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो केवल कानों से सुन लेना ही पर्याप्त नहीं होता, हमें उसे मन से समझना भी जरूरी होता है। अगर मन में अहंकार हो तो ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। अगर मन में छल हो तो भक्ति का भाव कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब मन सरल होता है तो भगवान की कथा सीधे हृदय को छू जाती है। तुलसीदास जी की विनम्रता हमें यह भी सिखलाती है कि अपने ज्ञान पर कभी भी अहंकार मत करो। भगवान की महिमा हमारी बुद्धि से कहीं बड़ी है और जब मन में सच्ची श्रद्धा और विनम्रता होती है तब छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ा अर्थ ले लेती है। इसीलिए जब भी श्री रामचरितमानस की कथा सुने तो सिर्फ शब्दों को ना सुने, उसके पीछे छिपे हुए भाव और संदेश को भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप भी श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं और उनके जीवन से कुछ सीख लिए हैं तो कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव लिखिए। अगर आपको श्री रामचरितमानस की ऐसी ही सरल और भावपूर्ण व्याख्या पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगले दोहे में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है ये जानने के लिए मिलते हैं अगले दोहे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम हर हर महादेव।